Hi everyone, in this video we will discuss about nervous system. तो देखते हैं नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हो सकते हैं. नर्वस सिस्टम तो मेनली इसके तीन टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स. एक है अपने पास CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एक है अपने पास PNS, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और एक है अपने पास ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली ब्रेन आता है. पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में. तो ब्रेन की स्टडी को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं. ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं. ब्रेन की लोकेशन कहाँ होती है? ये क्रेनियम में होती है. क्रेनियम में ब्रेन होता है. 8 बोन्स से घिरा होता है. 8 बोन्स से घिरा होता है ये क्रेनियम बोन्स. 8 बोन्स कौन सी है? क्रेनियम बोन्स होती है. इसको नेक्स्ट हम बोन्स के चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर देखते हैं ब्रेन का वेट कितना होता है. ब्रेन का वेट एडल्ट मेल में 1400 से 1450 ग्राम होता है. एडल्ट फीमेल में 1300 से 1350 ग्राम होता है. चाइल्ड में 300 से 400 ग्राम होता है ब्रेन का वेट. 25 साल के बाद क्या होता है? हर साल व्यक्ति का ब्रेन 2.5 से 3.5 ग्राम तक कम होने लगता है. 25 साल के बाद व्यक्ति का वेट, ब्रेन का वेट 2.5 से 3.5 ग्राम तक कम होने लगता है. एक अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ. एक टर्म है अपने पास बायोलॉजिकल डेथ. ये क्या है? सपोज अगर कोई भी इंसान कोमा में चला जाता है तो ऐसे में क्या है कि उसका ब्रेन डेड हो जाता है. कोमा में चला गया तो उसका ब्रेन डेड हुआ है. ब्रेन डेड हुआ है, बाकी रिएक्शंस चल रही है जैसे रेस्पिरेशन वगैरह है, ये सब चल रहा है, लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ब्रेन डेड हो गया. तो इसी को ही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ. अगर किसी पर्सन की डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद भी, डेथ के बाद भी 7 से 8 मिनट तक ब्रेन काम करता है. और क्या बात है कि ब्रेन टोटल एनर्जी का, ब्रेन टोटल जितने भी एनर्जी है बॉडी में, उस एनर्जी का 20% एनर्जी ब्रेन यूज करता है. 20% एनर्जी ही ब्रेन यूज करता है. ब्रेन मेनली आंखों को कंट्रोल करने में बिजी रहता है. फिर बात करते हैं अपन ब्रेन सेल्स की. ब्रेन सेल्स या तो बोलो न्यूरॉन सेल्स. न्यूरॉन सेल्स 100 मिलियंस होते हैं. ये 100 मिलियंस होते हैं. इनकी मिनिमम रीजनरेटर पावर होती है. मिनिमम रीजनरेटर पावर मतलब एक बार सेल्स को कुछ हो गया तो रीजनरेट करने में मुश्किल होती है. और बात है कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है अपने पास? न्यूरॉन सेल्स है. न्यूरॉन सेल्स है. नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की. पार्ट्स ऑफ ब्रेन. तो ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. एक है अपने पास फोर ब्रेन, एक है अपने पास मिड ब्रेन, और फिर एक है अपने पास हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन को हम प्रोइंसफेलोन भी कहते हैं. मिड ब्रेन को हम मीजोइंसफेलोन भी कहते हैं. और हिंड ब्रेन को रोम्बिन्सफेलोन भी कहते हैं. फोर ब्रेन के फिर से 3 पार्ट्स हैं. सेरिबेलम, सेरिब्रम, याद रखना सेरिब्रम है ये, लार्जेस्ट है. फिर है अपने पास डाईइंसफेलोन, डाईइंसफेलोन, और एक है अपने पास ऑल्फैक्टरी लॉब्स, ऑल्फैक्टरी लॉब्स. इसी में ध्यान रखने वाली बात है, डाईइंसफेलोन के फिर से 3 पार्ट्स है अपने पास, दैट इज एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, और एक है फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस. ऐसे ही मिड ब्रेन के अपने पास 2 पार्ट होते हैं. मिड ब्रेन के कौन कौन से? कॉर्पोरा
क्वाड्रिजेमिना, सॉरी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। एक और है सेरिब्रल पेड्यूंसल्स, इसी को ही नाम देते हैं क्रस सेरिब्री। नेक्स्ट बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट्स है अपने पास? 3 पार्ट्स हैं इसके भी। एक है सैरिबेलम, सैरिबेलम, एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक है अपने पास पोन्स वैरली, पोन्स वैरली। सेरिबेलम याद रखना सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का सेरिबेलम। एक और पॉइंट है फिर से, लार्जेस्ट पार्ट आपको बोला जाए, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन फोर ब्रेन, स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन मिड ब्रेन, मिड ब्रेन है। बात करते हैं सैरिबेलम, पहले हिंड ब्रेन के बारे, हिंड ब्रेन में सैरिबेलम को लेके बात करते हैं, सैरिबेलम को लेके बात करते हैं। तो सैरिबेलम किस काम आता है? एक तो ये कि ये बॉडी बैलेंसिंग के काम आता है, बॉडी बैलेंसिंग में काम आता है, स्पीकिंग कंट्रोल में इसका रोल है, स्पीकिंग कंट्रोल में इसका रोल होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में सैरिबेलम का रोल होता है। सपोज कोई इंसान ड्रिंक करता है, ड्रिंक वगैरह करता है, तो ऐसे में आप समझो कि सैरिबेलम खत्म होने लगता है, तभी वो बॉडी बैलेंस ठीक से नहीं कर पाता है। ड्रिंक करता है तो आप ऐसे समझो कि सैरिबेलम खत्म होने लगता है, इसी वजह से वो बॉडी बैलेंस ठीक से नहीं कर पाता है। अब सपोज हम सैरिबेलम का एक सेक्शन लेते हैं, सैरिबेलम को काट के एक सेक्शन देखते हैं उसका, तो वो कुछ इस टाइप से दिखता है, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखता है। तो इसके आउटर पार्ट को, ये होता है ग्रे मैटर का बना हुआ होता है, आउटर पार्ट ग्रे मैटर का, जिसको हम सेरिबुलर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और इसका जो इनर पार्ट होता है ये व्हाइट मैटर का बना होता है, व्हाइट मैटर का बना होता है। अब इसकी शेप अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर लगभग ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा ये क्या करता है? मेनली जो नॉन वॉलंटरी रिएक्शंस हैं या नॉन वॉलंटरी रिएक्शंस हैं, नॉन वॉलंटरी रिएक्शंस बॉडी में हो रही है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। नॉन वॉलंटरी रिएक्शंस जैसे जो अपनी इच्छा से नहीं हो रही है, सपोज डाइजेशन है, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब इन नॉन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। अब इसमें भी अपने पास जैसे 2 रिएक्शंस होती हैं, सपोज एक है वाइटल रिएक्शन और एक है असेसरी रिएक्शन, वाइटल रिएक्शन और एक है अपने पास असेसरी रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन जैसे हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट का चलना हो गया, एक है अपने पास रेस्पिरेशन, एक है अपने पास डाइजेशन। सपोज ये सारी रिएक्शंस क्या है? वाइटल रिएक्शंस। इसका मतलब ये कि अगर ऐसा सब ये रिएक्शन रुक जाए ना तो डेथ हो जाती है, ये रुक जाए तो डेथ हो जाती है। असेसरी रिएक्शन में क्या है कि इनके रुकने से डेथ नहीं होती है, जैसे हिकॉप्स लगा लो, हिचकी जिसको बोलते हैं, और कफ हो गया ये लगा लो, तो ऐसी सब है। तो दोनों ही नॉन वॉलंटरी रिएक्शंस, वाइटल रिएक्शन हो या फिर असेसरी रिएक्शंस हो, तो दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और क्या बोलेंगे इसके बारे में, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में? इसकी जो आउटर साइड है ये व्हाइट मैटर की बनी होती है,
वाइट मैटर की बनी होती है और इनर साइड ग्रे मैटर की होती है। और आपको बता ही दिया है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे सपोज करो कार्डियक एक्टिविटी भी हो गया, ब्रीथिंग हो गया, सलाइवरी एक्शंस हो गए, स्वेलोइंग हो गया, वैसोमीटर हो गया। तो ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? अपने पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इन सबको कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पोन्स वेरोली को लेके। पोन्स वेरोली, इसमें क्या है अपने पास? ये मेनली रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। इसको न्यूमोटेक्सिक सेंटर भी कहा जाता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर भी कहा जाता है। ये रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम एक और है कि भाई पहले ही बताना था कि ब्रेन प्रोटेक्ट कहाँ से होता है, ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है। ये हमने बात की अभी हिंड ब्रेन को लेके, हिंड ब्रेन को लेके सारी बात की है। अब एक और बात है, इसके बाद देखते हैं फोर ब्रेन को लेके और मिड ब्रेन को लेके। इससे पहले एक और बात है कि ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे होती है। आपको बता दें कि ब्रेन की प्रोटेक्शन मेनिंजिस, जैसे सपोज की लेयर्स होती हैं, लेयर्स, एक ये है आउटर लेयर्स, 3 ब्रेन की लेयर्स है अपने पास। आउटर लेयर जिसको आप मोटी सी लेयर बोलते हो और ड्यूरामीटर इसका नाम होता है, ड्यूरामीटर इसका नाम होता है। एक है अपने पास मिडल लेयर जिसको कि आप अरेक्नोइड कहते हैं, अरेक्नोइड कहते हैं। एक है अपने पास इनर लेयर, इनर लेयर को हम पायामीटर कहते हैं। तो याद रखो इसको, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और एक है पायामीटर। इसको डैप करके याद रख सकते हो, डैप करके। आउटर मोस्ट, मिडल और इनर लेयर, यहीं से ही अपना ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। फिर एक है पार्ट के बारे में, जैसे एक अपने पास होता है सब ड्यूरल पार्ट, सब ड्यूरल स्पेस लगाओ, सब ड्यूरल स्पेस। तो ये कौन सा स्पेस है? डायामीटर और अरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। फिर है अपने पास सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस। इसमें क्या है कि अरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस। तो इन 3 लेयर से ही ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। कौन कौन सी? डायमीटर, अरेक्नोइड और एक पायामीटर। ब्रेन प्रोटेक्ट होता है और इन तीनों को कलेक्टिवली, इन तीनों लेयर्स को, 3 लेयर्स को, इन्हीं 3 लेयर्स को कलेक्टिवली हम मेनिंजिटिस कहते हैं, मेनिंजिटिस कहते हैं। एक है कि मेनिंजिटिस डिजीज क्या होता है? मेनिंजिटिस डिजीज भी है एक, जब इन तीनों लेयर्स में, 3 लेयर्स में स्वेलिंग आ जाती है ना, 3 लेयर्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम मेनिंजिटिस डिजीज कहते हैं। तो इसी डिजीज की वजह से क्या होता है कि ओवर थिंकिंग ज्यादा होने लगती है, नींद वगैरह पूरी नहीं आई या टेंशन हो गई। तो ये 3 लेयर्स में स्वेलिंग की वजह से, जिसको कि हम मेनिंजिटिस डिजीज बोलते हैं। एक और बात है कि भाई नॉर्मली हम ब्रेन का ना सिर्फ 2.5 से 3% ही अपना ब्रेन यूज करते हैं। ब्रेन है बहुत, लेकिन हम 2.5 से 3% ही मेन यूज करते हैं। तो यही मेनिंजिटिस की वजह से ही ऐसा है। और जबकि एडिसन जो था तो उन्होंने +5% अपना ब्रेन यूज किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन में भी मेनली, फोर ब्रेन में भी मेनली देखते हैं एक बार थैलेमस को लेके। थैलेमस, इसके हर पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे हम। एक बार देखते हैं पहले थैलेमस को लेके। थैलेमस क्या करता है? एक्सटर्नल टेम्परेचर कंट्रोल करता है,
एक्सटर्नल टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, फीलिंग्स कंट्रोल करने का काम करता है। 3 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कंट्रोल करने का काम करता है। कौन कौन सी? आईज, नोज, टंग। नेक्स्ट देखते हैं एक बार हाइपोथैलेमस को लेके। हाइपोथैलेमस ये इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स इंटरनल टेम्परेचर और हंगर, थर्स्ट, स्लीपिंग, फीलिंग्स, हॉबीज, स्माइल, एंग्री, मूड, इन सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इंटरनल पेन, सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसको, सुपर मास्टर ग्लैंड भी इसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट है अपने पास सेरिब्रम। सेरिब्रम आप बोल सकते हो लार्जेस्ट सब पार्ट है ब्रेन का। सेरिब्रम लार्जेस्ट सब पार्ट है ब्रेन का। पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट है। इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशंस को कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशंस को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेरिब्रम के 5 पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम कौन कौन से। फर्स्ट है अपने पास एक फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब लॉन्गेस्ट पार्ट समझो, सेरिब्रम का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये क्या काम आता है? इमेजिनेशन, पावर कंट्रोल करने के काम आता है। इमेजिनेशन, पावर कंट्रोल करना, मेमोरी फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेशन पावर, डिसीजन मेकिंग, पर्सनालिटी पावर, विल पावर, क्रिएटिविटी, थॉट, इंटेलिजेंस, इन सबको कंट्रोल करते हैं फ्रंटल लॉब। नेक्स्ट देखते हैं एक सेकंड पार्ट है अपने पास पैराइटल लॉब। कम्युनिकेशन स्किल्स को कंट्रोल करता है, कम्युनिकेशन स्किल कंट्रोल करता है पैराइटल लॉब। लॉजिकल रीजनिंग, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, इमेज स्टोरेज, एड्रेस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सब याद रखना, कंट्रोल करना पैराइटल लॉब का काम है। फिर है अपने पास थर्ड ऑक्सीपिटल लॉब। सेरिब्रम के सब पार्ट हैं। ऑक्सीपिटल लॉब में आता है अपने पास ड्रीम फॉर्मेशन, विजुअल एक्शन, सबकॉन्शियस स्टेज है। नेक्स्ट